इस समय हमारी उपस्थिति इब्राहिमपुर घाट सगरदे ग्राम सभा विश्रामालय जो यहाँ का ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। श्री जगदीश सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य लगातार इसका विरोध जता रहे हैं, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि जैसे वर्तमान स्थिति में ये लगा हुआ था कूलर, उस दिन जब कवरिंग हुई थी तो ये चालू नहीं था पुनः स्थिति में। तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? चालू तो कर दिया गया है। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हमारा पुनः आज नमस्कार प्रणाम। और इस कूलर के बारे में पिछली बार हमने कुछ बात कही थी, प्रमुख जी ने उसका शायद संज्ञान लिया, परंतु उनकी फितरत जो है आंख में धूल झोंकने की वो अभी भी बरकरार है। बात हुई थी कि वाटर कूलर चालू नहीं है और इसमें 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है। तो प्रमुख जी, आपने अभी भी वाटर कूलर चालू नहीं किया है, अभी इसमें पानी आना शुरू ज़रूर हुआ है और ये पानी आ रहा है उस सबमर्सिबल का पानी, और वो सबमर्सिबल चालू है, बिल्कुल चालू है सबमर्सिबल। लेकिन अगर सबमर्सिबल चालू है और वाटर कूलर में अगर कूलिंग का कनेक्शन नहीं दिया गया है तो वाटर कूलर आज भी बंद ही है। आपका कहने का मतलब टंकी का पानी आ रहा है? हाँ, टंकी का पानी आ रहा है उस हैंडपाइप से, जो हैंडपाइप हमारे कार्यकाल में लगी थी, और उसी हैंडपाइप को एक टेम्पररी कनेक्शन सबमर्सिबल का दिया गया है वहाँ उस घर से। वो कनेक्शन सबमर्सिबल का लोड चालू करके यहाँ इस टंकी को भर दे रहा है और उसी टंकी का पानी इस कूलर में आ रहा है। प्रमुख जी, ये आँख में धूल झोंकने की फितरत बंद कीजिए। आपकी ये सारी धोखाधड़ी, ये सारी फितरत न्यायिक समीक्षा में जाएगी, इसका भरपूर पक्का वादा किया जा रहा है। ये ध्वस्तीकरण के विषय में जो आप एप्लीकेशन दिए थे थाने से लेकर जिलाधिकारी महोदय तक, इसमें क्या कार्रवाई हुई अभी तक? इसमें मेरा दायित्व था, एक सजग जनसेवक होने का नाते, जनप्रहरी होने के नाते, जब भी जन संसाधन को अगर कोई लूट मचा रहा है तो आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है। और उसी दायित्व के तहत हमने बात रखी थी कि एक दुरुस्त जन संसाधन यहाँ तैयार था, जो जिस समय तैयार किया गया था उसी समय इमिलिया घाट पर भी एक इसी तरह से विश्रामालय बना था। इमिलिया घाट का विश्रामालय अगर आप कोई भी जाएंगे देखेंगे आज भी दुरुस्त खड़ा है। उस पर आज तक कोई भी पैसा मरम्मत या जीर्णोद्धार का नहीं खारिज किया गया, जबकि यहाँ जहाँ आप हैं यहाँ करीब 22 से 25 लाख रुपया 2017 में खारिज किया गया जीर्णोद्धार के नाम पे। और ये जीर्णोद्धार गजब जीर्णोद्धार है कि ये 7 साल होते होते ध्वस्त करने की परिस्थिति आ गया और आपने ध्वस्त कर दिया। तो बात ये उठती है, तो वो कैसा जीर्णोद्धार है कि 7 साल में आपको ध्वस्त करना पड़ गया? ये जनधन की लूट स्पष्ट दिख रही है। आप जाइए इमिलिया घाट में देखिए, जो 2010 का ही निर्माण था, आज भी बुलंदी से खड़ा है, दिख रहा है कि हाँ एक दुरुस्त इमारत खड़ी है, लोग वहाँ बैठे हैं, बैठ के अपना समय पास करते हैं, अपनी पीड़ा को एक दूसरे से शेयर करते हैं। यहाँ आज इतने साल बाद, इतना जनता का 25 से 30 लाख रुपया खर्च करने के बाद, आज फिर वह व्यक्ति उसी पुल के नीचे या धूप में अपने आप को एक तपस्या में शिरकत कराता है। जनता के पैसा लगने के बाद अगर जनता को उसकी सुख सुविधा महसूस न हो तो अरे इससे अच्छा बनेगा नेताजी, आप जो बता रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है, इससे अच्छा बनाना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। यहाँ ग्राम पंचायत की जमीन भी है 4 बिस्सा, वहाँ बनाना होता तो बनाते। एक संसाधन जो तैयार था उसको नष्ट करके दूसरे का वायदा कर रहे हैं। तो ठीक है, एक छोटी लकीर थी, ये छोटी लकीर के सामने आप बड़ी लकीर खींचते, परंतु आप छोटी सोच के हैं, इस नाते बड़ी लकीर कैसे आप खींच सकते? आपने उस छोटी लकीर को मिटाने का काम किया और ये दुस्साहस है। ये आपने अब जनता के पैसे को लूटने का एक हथकंडा किया है। विरोध होगा, प्रतिरोध होगा, न्यायिक दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर, ब्लॉक करौदी कला, तहसील कादीपुर, थाना करौदी कला। ये गोमती नदी के बगल जो विश्रामालय इमिलिया घाट पे बना हुआ है, मेरा कहने का आशय यही है कि वित्तीय वर्ष 2010 में
उसी समय 2010 में ये बना हुआ था। और 2010 में इब्राहिमपुर घाट सकरदे जो कि ग्राम सभा है वहाँ पे भी बना था। यहाँ का मानक जो है 5 लाख रुपए था और वहाँ का मानक जो है 3.5 लाख रुपए था। मानक में थोड़ा सा अंतर ज़रूर था, लेकिन सन निर्माण जो समय था वो सेम ही था। और आज स्थिति जो है कि इसकी अभी चलायमान स्थिति है, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग की इसमें आवश्यकता है। पुनः इसमें कोई निर्माण कार्य 2010 से नहीं कराया गया, किसी ब्लॉक और किसी नेता के द्वारा या किसी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा कोई निर्माण इसमें नहीं हुआ, जो कि अभी यथास्थिति इसकी ठीक ठाक है, चलायमान है। लेकिन मेरा कहने का विषय ये है कि इब्राहिमपुर सकरदे ग्राम सभा जो विश्राम आलय इब्राहिमपुर घाट पे बना हुआ है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है बिना किसी आदेश के, बिना किसी शासना आदेश के ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है। जबकि उसमें 2017 में 23 लाख रुपए ये मुफ्त में जीर्णोद्धार के लिए पास कराया गया था। पुनः हम दोबारा फिर से उसमें छोटे छोटे अमाउंट कराए गए थे और उसमें 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए छोटे छोटे अमाउंट में 2017 के बाद और बीच में भी हुआ था, लेकिन उसको ध्वस्त कर दिया गया, ध्वस्तीकरण उसका कर दिया गया। मुझे इस विषय पे जानना है कि उसका ध्वस्तीकरण क्यों किया गया। दिवाकर मिश्रा। ये अमिलिया घाट का जो विश्राम आलय बना हुआ है जी, ये किस सन में बना हुआ था? 2010 में जिला पंचायत द्वारा जगदीश सिंह ने इसका प्रस्ताव दिया था और घनश्याम उपाध्याय के नाम से इसका टेंडर हुआ था। उन्हीं के फर्म पर मैं काम कराया था इसको। इसका कुल लागत कितना? 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, जिसमें 60 मीटर सीसी रोड था, एक इंडिया टूमार का भी था इसमें, हैंडपंप, सब मेरे द्वारा निर्माण कार्य कराया गया है। इब्राहिमपुर आपके यहाँ से कितना दूरी पड़ती है? यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर होगा सीधा। हाँ, रोड बाई रोड 12 किलोमीटर। सेम वर्ष में आपको पता भी होगा क्योंकि क्षेत्र ही आपका है, आपके 10-12 किलोमीटर सिर्फ दूरी है। तो समझ रहे हैं कि जो यहाँ पे जैसे मानक 5 लाख रुपए इसका था विश्रामालय का, और इब्राहिमपुर विश्रामालय का मानक जो है 3.5 लाख रुपए था, तो उसका ध्वस्तीकरण कर दिया गया। मुझे इस पे जानना है क्यों ध्वस्तीकरण कर दिया गया। अब भाई, अब ध्वस्तीकरण तो हुआ, वो गलत हुआ, चूँकि उसको ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये कि अब वहाँ के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था। किसी को नया निर्माण करना तो बगल में कर दिए होते, वो ठीक ठाक था, बढ़िया भी था। लेकिन अगर ध्वस्तीकरण कराया गया तो गलत कराया गया। इस समय खास बातचीत करने के लिए पूर्व जिला पंचायत श्री जगदीश सिंह जी हैं। हम जानना चाह रहे हैं, लगातार आप ध्वस्तीकरण का मुद्दा इब्राहिमपुर घाट जो सकरदे ग्राम सभा है उसको उठा रहे हैं, सुन रहे हैं कि उससे बेहतर बनेगा, फिर भी आप क्यों मुद्दा उठा रहे हैं? दिक्कत इस पे नहीं है कि कितना बेहतर बने, कितना घटिया बने, दिक्कत ये है ही नहीं। जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि जनता के पैसा से सृजित कोई भी जन संसाधन को एक वैधानिक तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है। अगर वो वैधानिक तरीका नहीं अपनाया गया तो ये एक दिक्कत की चीज़ है ही है। वैधानिकता को जरूर ध्यान देना चाहिए, और उस वैधानिकता को नहीं ध्यान दिया है, आपत्ति इस बात की है। देखिए, अगर अच्छा निर्माण होने की संभावना होती तो यही संभावना से तो 2017 में भी पैसा खर्च किया गया, परंतु जहां 2017 में कितना, उसमें 2017 में करीब 22 लाख 23 लाख खर्चा किया गया। जहां नियत में ही खोट स्पष्ट हो तो वहां प्रश्न उठता है कि जो वर्तमान है जैसा भी है वो तो कम से कम नष्ट न करे। भविष्य में अच्छा निर्माण करना था या वर्तमान में अच्छा निर्माण का एक विकल्प तैयार करना था, तो बगल में ग्राम सभा की ज़मीन थी, उस ग्राम सभा की ज़मीन पर वो निर्माण करते, और जब अगर वो दुरुस्त होता
तो इस विकल्प को ख़त्म करते। पर वर्तमान में जो विकल्प मौजूद था उसको नष्ट कर दिए। भविष्य में पता नहीं कैसा निर्माण करें। उसी वित्तीय वर्ष में ये भी अमिलिया घाट का जो विश्रामालय बना हुआ है उसी वित्तीय वर्ष में बना था। उसी प्रतीक्षालय इमिलिया घाट का भी और सगरदे घाट का भी एक ही वित्तीय वर्ष में हुआ। वहाँ सगरदे घाट के जो वो प्रतीक्षालय विश्रामालय जो कहिए उसमें 2017 में जीर्णोद्धार का पैसा 22 लाख खर्च किया गया और यहाँ तो वो भी नहीं खर्च किया गया। और उसके बाद भी आप देख लीजिए इसकी स्थिति कैसी है। अभी इसकी स्थिति बिल्कुल 10 साल 15 साल एकदम दुरुस्त रहेगी। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ अगर है और वही परिस्थिति में वहाँ पे भी होगी, वहाँ का ध्वस्त कर लिया गया तो आपत्ति तो बिल्कुल स्वाभाविक बनती है ना। माननीय जिला पंचायत जी जगदीश सिंह के द्वारा ये उनके कार्यकमलों से बना हुआ था। माननीय हमारे गुरुजी उसके काम देख रहे थे, इनके दिवाकर मिश्र जी गजेंद्रपुर के, उन्हीं द्वारा बनवाया गया था। वो भी जो भी कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जीर्णोद्धार तक जो 30 लाख रुपए समथिंग लगाया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो पूरी तरह से फर्जी काम करवा रहे हैं वो लोग। जो चीज़ बना हुआ था वो अच्छा था, उसको बिगाड़ दिए। अब कितना अच्छा वो बनाएंगे उसको ऊपर वाले ही जाने, वहाँ की जनता देखेगी। आइए वर्तमान प्रधान हम इनसे जानना चाहेंगे। और क्या नाम है भैया आपका? मंगेश रजक, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि अमिलिया। ये जो अभी मुद्दा चल रहा है इब्राहिमपुर घाट का विश्रामालय जो है वो ढहा दिया गया, उसके विषय में आपकी क्या राय है? 2010 में उसका भी निर्माण हुआ था, 2010 में इसका भी निर्माण हुआ था। उस पर जीर्णोद्धार का पैसा भी खर्चा हुआ था। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ना तो गांव पंचायत से। में भी कराओ यार, आपको कोई मना थोड़ी किया है। अरे जब कराने लायक होगा तब कराए ना। इसमें छत दिक्कत है, इसका मरम्मत हम कराएंगे। और भी गांव पंचायत से नहीं, अपने पैसे से कराएंगे या गांव वालों से मिल के चंदा लेके उसको पैसे से कराएंगे। क्योंकि गांव पंचायत हमारा छोटा है, पैसा कम है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सब निध कट गई है। पहले जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का निध गाँव पंचायत में आता था तो पैसा ज़्यादा आता था। अब की बार कट गया है, इसलिए हमारे गांव में पैसा 36,000 राज्य वित्त की किस्त है महीने की। 36,000 में 5,000 प्रधान मानदेय, 6,000 केयर टेकर, 6,000 पंचायत साहब। उसके बाद जो बचता हो, अब जानते कितना बचेगा, उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग गांव वाले मिल के इसको बरसात से पहले इसका प्लास्टर ऊपर से कहीं कहीं लीकेज हुआ है, 10-15 साल हो गया है बन के, तो उसका पूरा कराएंगे इसमें। दोस्तों, अमिलिया घाट के शमशान दाह में जो डोम जी रहते हैं, हम उन्हीं से वार्ता करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि कहाँ कहाँ की डेड बॉडी यहाँ पर आती है। बताइए पहले अपना नाम। हमारा नाम अभिषेक चौधरी, हम यहाँ की डोम है। हमारे यहाँ अरसिया, रामनगर, रुधौली, बसौली, भगासा, बसौली हो गया, वैसे जौनपुर, सुल्तानपुर दोनों साइड के लाश आते हैं। बर्रैया हो गया, अनुसार हो गया, मेढ़ा हो गया, रतासी हो गया, जमऊपट्टी, ऐसे ऐसे गांव के लोग यहाँ लाश लेकर आते हैं हमारे यहाँ घाट पे। तो आप कब से यहाँ निरंतर रह रहे हैं? हम यहाँ से तो बचपन से हैं सर जी। कितना वर्ष हो गया? करीबन 8-9 साल हमको हो गया। हमारे दादा पिताजी यहाँ कम से कम 50-60 साल से रह रहे हैं। जब इसका निर्माण हुआ था तो आप थे? हाँ हम थे, सब छोटे थे सर जी। अच्छा, छोटे थे। कितने वर्ष हो गया इसका निर्माण हुए विश्रामालय का? 2010 में बना था साहिब ये। अच्छा, करीबन 15 साल हो गया है बने। किसके द्वारा बनवाए गए थे? माननीय जगदीश सिंह जिला पंचायत द्वारा। आप अपना पहले शुभ नाम आप बताइए। रमेश कुमार सिंह। अच्छा, जानना चाहेंगे रमेश कुमार सिंह जी आपसे कि सेम वित्तीय वर्ष में 2010 में इसका भी निर्माण हुआ, 2010 में इब्राहिमपुर सकरदे घाट का विश्रामालय का निर्माण हुआ, तो उसको क्यों तोड़ दिया गया? अब सर, जब ये 2010 में ये बना था, 2010 में वो भी बना था। आज की इसकी स्थिति उसी तरीके की है। थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ी है, जो थोड़ा रिपेयर हो जाए तो ये पुनः। क्या इसमें तब से कोई रिपेयरिंग वगैरह? कोई रिपेयरिंग जब से बना है आज तक इसमें कोई भी रिपेयरिंग नहीं हुई के है। अनुसार इसकी स्थिति यथास्थिति क्या है अभी? लगभग ठीक है अभी तो। ये इसी स्थिति में रहे तो लगभग। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दें यथास्थिति इसकी। तो सर इसकी स्थिति अभी, इसको लगभग बने 15 साल हो गया, और अभी ये 15 साल इसमें कुछ भी ना हो तब भी ये 15 साल चलेगा। अगर इसमें सुधार हो जाए तो 2500 साल अभी चलेगा। इसको तोड़ने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। अगर इसी सन में
बराहिमपुर में तोड़ा गया तो गलत तोड़ा गया भाई, उसका रिपेयर हुआ, उस पर पैसा खारिज हुआ तो वो गलत तोड़ा गया। जबकि वो भी जब ये अच्छा है तो उसी सन बना, वो भी तो उसी तरीके का रहा होगा, उस पर रिपेयर भी किया गया तो और अच्छा हो गया होगा। तो जो भी तोड़ा गया वो गलत तोड़ा गया, उसमें सरकार का पैसा, हमारा जनता का पैसा जाता है, हम ही जनता से ऊपर तक पैसा जाता है। वो तोड़ा गया तो गलत तोड़ा गया, उसको नहीं तोड़ना जाना चाहिए था। ये 5 लाख में बना और वह जानकारी में आया है कि 3.5 लाख में बना है। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार निषाद, पूर्व प्रधान अमिलिया के, मैं यहाँ का निवासी हूँ। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे गांव के विकास के विषय में जो भी कार्य हुआ है। हमारे यहाँ के एक सौदागृह जो बोलते हैं स्नान घाट पर बना हुआ छोटा सा बैठने के लिए हमारे गांव में विश्रामालय उसको बोलते हैं। लगभग 5 लाख की लागत उसमें लगी थी। आज लगभग कोई उसका 15 साल हो गया है, अभी मेंटेनेंस कभी भी नहीं हुआ ये। और इसका कंडीशन जो है, आप लोग कैमरे के सामने करिए, एक बार देख लीजिए इसका कंडीशन क्या है इस समय? अभी तो कंडीशन तो ठीक ही है, इसको आप कैमरे की नज़र में करके आप देख लीजिए खुद, कंडीशन कहने की ज़रूरत नहीं है। सेम वित्तीय वर्ष में इब्राहिमपुर घाट का जो विश्रामालय बना हुआ था वो तो ध्वस्तीकरण कर दिया है, जबकि उसमें 23 लाख रुपए दोबारा 2017 में सेंक्शन करा के उसमें जीर्णोद्धार कराया गया था, उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया आज के दौर में। उस पर आप क्या कहेंगे? जब ध्वस्तीकरण पैसा आया था 23 लाख रुपए, हमारे यहाँ भी आया था, सौदागृह के नाम से वो आया था। हमारे यहाँ जगह नहीं उपलब्ध थी, इसलिए मैंने पैसा रिटर्न हमारे यहाँ से हो गया था। उसमें सगर्दे का पैसा वहाँ जो था, लागत जो आया था पैसा सरकार ने दी थी सौदागृह के नाम से, वहाँ बनवा के कमलेश निषाद प्रधान थे, उन्होंने काम अपना कराया। तो अभी 2017 में अगर बना हुआ कोई चीज़ इतनी जल्दी अगर बिगाड़ दिया जाए तो सरकार का नाजायज़ पैसा इसको इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। नहीं, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड उसमें एक जो ब्लॉक से सूची निकलती है जो वित्तीय वर्ष में 2017 में कार्य हुआ है उसका, जो कि मानक उसका है 23 लाख रुपए, और छोटे छोटे काम उसमें और भी कराए गए हैं। लेकिन उसको 17/3/20 और 5/25 8 साल बाद उसको तोड़ दिया जाता है, ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है, ध्वस्त कर दिया जाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इसमें तो देखिए, तो इसमें जो कमाने खाने वाले हैं लोग, अगर उसको इतना जर्जर था उसको पहले एक तो एप्लीकेशन डीएम साहब के पास जाना चाहिए था कि 17 में जो चीज़ बनाया गया, जो बनवाया उसका जिम्मेदार वो होना चाहिए था। अगर इतना गिराने लायक था कि ये जो अगर हुआ है, अगर एप्लीकेशन भी नहीं डाला गया है कि ये जर्जर हो गया है, और सरकार का 23 लाख रुपए बगैर किसी नोटिस दिए हुए जो बनाया उसको भुगतान करता है, रिकवरी उसकी होती है अगर इस तरीके का काम किया था। अगर इस तरीके से अपने आप कोई गिरा के फिर से दोबारा कोई प्रोजेक्ट वहाँ बना रहे हैं, वो कमाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो आप क्यों अन्याय किए सर जी? आपको भी इसमें जीर्णोद्धार कराना चाहिए था, आपको भी इसमें सेंक्शन कराना चाहिए सरकार के द्वारा, इसमें जो जिस तरीके से वहाँ हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ इतना वो गड़बड़ नहीं, आप स्थिति खुद देख लीजिए। सरकार का पैसा या किसान का पैसा, सरकार का पैसा, हम लोग पैसा जाता है पास से, कि इतना पैसा फालतू नहीं है किसी को जो काम अच्छा हो उसके लिए पैसा हम लोग बर्बाद करें। अच्छे काम के लिए पैसा लगाना चाहिए, जहाँ जायज़ हो कि पैसा यहाँ लगाना ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ टाइल थोड़ा बहुत उखड़ी है और छत का थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कराना है बस, और ठीक ठाक यहाँ चल रहा है, सब ठीक ही दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से फर्जी है और पैसा निकालने का बहाना है। और जिस तरह अगर वो ध्वस्त किया गया, इसको भी ध्वस्त किया जाए। यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ तो कोई कार्य नहीं हुआ है। बीजेपी की राजनीति है, राम नाम दिया जा रहा है, इसका भी कोई नाम दिया जाए, इसका भी विकास किया जाए। यहाँ क्या है, उस समय हैंड पाइप लगी थी और उस समय जो है ये छत लगा हुआ था, उसके बाद यहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। यहाँ भी देखा जाए ना, यहाँ विधायक आते हैं ना कोई आते हैं, इसको भी देखा जाए, इसको भी देखा जाए। यहाँ कम पब्लिक थोड़ी आती है। बसौली, समोदपुर, कहाँ कहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर दूर का आदमी आते हैं यहाँ। अम्बेडकर नगर तक कहाँ आदमी आते हैं, अकबरपुर, अम्बेडकर नगर, बदलापुर, सिंगर सब आते हैं, यहाँ भी आते हैं। इसको भी ज़रा ध्यान दिया जाए। जनप्रतिनिधि से कहिए भाई, आप पत्रकार हैं, आप कहिए यहाँ भी ध्यान दिया जाए। वर्तमान प्रधान और भूतपूर्व प्रधान ऐसे समय, ऐसे पल देखने को बहुत कम मिलते हैं कि गांव में तकरार जो चल रही है, गांव में जो एक आपस में रंजिश चलती है लोगों में, प्रधान में, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। जो अमिलिया में मुझे देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए उत्तरा नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।